लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत, खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। कहा कि पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। 23 अक्टूबर को लिखे गए खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से पहर 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क किए कि बानी पीटीआई को यहाँ लेकर आए, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे, जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए कि क्या हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है? नोटिफिकेशन दुरुस्त है या नहीं, इसके लिए तो उनको अलग से पिटीशन जारी करनी पड़ेगी। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तोशाखाना 2 केस में आज बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने रुकावट जारी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाया किया ऑपरेशनल बेस का दौरा। एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपह सालार ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्रील 2024 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इंडस्ट्रील 2024 खत्ते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्की मश्क है। इन मशकों में 24 एयर फोर्सेस शरीक हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाया के एहलकारों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विस ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। का इंटर सर्विस ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात के मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है इनकी अलग कैटेगरी बनाया जाए। जिन मुकदमात में आईन की तशरीह की ज़रूरत हो वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज़ भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ जरदारी ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 88,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मार्केट में 100 इंडेक्स 827 पॉइंट्स के इजाफे से 88,021 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमे ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी एमी हॉलमैन से मुलाकात की। ज़राअत, IT, तवानाई और कानकुनी में अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब की डॉयचे बैंक की टीम से भी मुलाकात हुई। मईशत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा कि कैपिटल मार्केट्स तक रसाई के लिए मालियाती फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की टीम से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब फिच रेटिंग की टीम के साथ भी मिले। पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी के बारे में
में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इदारे को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलकत बराए मालियाती अमूर से भी मुलाकात हुई। मौसमियाती एक्शन के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ़ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को खत, खसूसी बेंच में बैठने से इनकार। कहा कि पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। 23 अक्टूबर को लिखे गए खत में सर थॉमस मॉरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज से पहर 3 बजे बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क किए कि बानी पीटीआई को यहाँ लेकर आए, वो अपने वकला के साथ मीटिंग कर लेंगे। अगर आप नहीं लाएंगे तो वजह बताएंगे। जिस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से नहीं लाएंगे उससे मुतालिक अदालत को मुतमईन करेंगे। अदालत का सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को हुक्म। जस्टिस एजाज इसहाक ने रिमार्क दिए कि क्या हुकूमत एक नोटिफिकेशन से इंसाफ की फराहमी का अमल रोक सकती है? नोटिफिकेशन दुरुस्त है या नहीं, इसके लिए तो उनको अलग से पिटीशन जारी करनी पड़ेगी। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात से इनकार अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। तोशाखाना 2 केस में आज बुशरा बीबी की रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। ट्रायल कोर्ट ने रुकावट जारी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाया किया ऑपरेशनल बेस का दौरा। एयर बेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपह सालार ने कसीरुल मुल्की मश्क इंडस्ट्रील 2024 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इंडस्ट्रील 2024 खिते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्की मश्क है। इन मशकों में 24 एयर फोर्सेस शरीक हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फजाया के एहलकारों के अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विस ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। का इंटर सर्विस ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शिफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शीखों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है इनकी अलग कैटेगरी बनाया जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हो वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़श्ता रोज़ भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। ऐवान सदर के मुताबिक आसिफ जरदारी ने जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात करने की सिफारिश भेजी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना होंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 88,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मार्केट में 100 इंडेक्स 827 पॉइंट्स के इजाफे से 88,021 पॉइंट्स पर ट्रेड।
वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। अमरीकी महकमे ख़ारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी एमी हॉलमैन से मुलाकात की। ज़राअत, IT, तवानाई और कानकुनी में अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी की दावत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब की डॉयचे बैंक की टीम से भी मुलाकात हुई। मईशत की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा कि कैपिटल मार्केट्स तक रसाई के लिए मालियाती फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से भी मुलाकात। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की टीम से भी मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब फिच रेटिंग की टीम के साथ भी मिले। पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करने पर इदारे को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ममलकत बराए मालियाती अमूर से भी मुलाकात हुई। मौसमियाती एक्शन के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया।